रेलवे पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति से घुटनों में पहनी नी एंकलेट में छिपाकर रखी गई 450 ग्राम हेरोइन बरामद की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका मूल्य 40 लाख रुपए बताया गया। पुलिस इस तस्कर से पूछताछ में जुटी है। रेलवे पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह कुशवाहा ने बताया कि पिछले दिनों अपराधों की रोकथाम के सिलसिले में पकड़े गए कुछ बदमाशों से हेरोइन तस्करी की जानकारी मिली थी। इसके चलते शामगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी कर एक युवक को हिरासत में लिया गया। उसकी तलाशी के दौरान घुटनों में पहनी नी एंकलेट में छुपाई गई 450 ग्राम हेरोइन बरामद की। पकड़े गए आरोपी का नाम रामकरण पिता रतनलाल भामी निवासी खाचरौद है। उसने बताया कि यह हेरोइन नेपाल के तस्कर से लेकर अंबाला जाना था। डिलीवरी देने के बाद उसे 3000 रुपए मिलने वाले थे। पुलिस नेपाल के तस्कर और अंबाला में डिलीवरी लेने वाले की तलाश करने में जुटी है। कि प्लेटफॉर्म के सबसे एंड वाले डिब्बे में चढ़ेगा और ये सूचना इंस्टेंट थी, कोई ऐसा कोई डेवलप किया हुआ नहीं था। और उसका कारण सिर्फ इतना था कि हम लोग पिछले 3-4 महीने से अभियान चला रखा था कि नशेलची वगैरह जो लोग हैं जो चोरियाँ करते हैं इनको पकड़ेंगे, कहाँ से लाते हैं। तो हमने अपनी रक्षा समिति वगैरह डेवलप की थी, उनके माध्यम से हमको फिल्टर्ड होकर न्यूज़ आई कि हाँ ऐसा संभावना है आज की तारीख में। तो उस आधार पर इस व्यक्ति को पकड़ा प्लेटफॉर्म पर रात को 3 बजे के आसपास। गुरुवार की सुबह मानपुर के पास एक सड़क हादसे में बारातियों से भरी एक बस टायर फटने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में दूल्हे सहित 28 लोग घायल हो गए। इनमें से कुछ गंभीर को इलाज के लिए एमबा अस्पताल लाया गया। मानपुर पुलिस के मुताबिक सुबह 6:30 बजे थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि पालकारिया के पास आयशर के दोनों टायर फटने से गाड़ी असंतुलित होकर डिवाइडर से टकराकर पलटी खा गई। इस वाहन में एक बारात के लोग सवार थे। इस हादसे में दूल्हे सहित 28 लोग घायल हो गए, जिनमें से कुछ बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एमबा अस्पताल लाया गया। बारात भोपाल से जुलवानिया के पास एक गांव में जा रही थी। घायलों का कहना था पूरे दब गए थे हम लोग। कितने लोग घायल हुए? कम से कम 30 एक हुए। कहाँ की घटना है? तो गाय वो मालपुर बोलते हैं। खजराना पुलिस ने बंगाली चौराहे से एक व्यक्ति की लाश बरामद की। लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं लाश के शरीर पर चोट के निशान पाए जाने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस को पीएम रिपोर्ट का इंतजार है। निगम के हरसिद्धि जोन पर भाजपा पार्षद और जोन अध्यक्ष विनीता धर्म ने ताले जड़ दिए। जब यह बात कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अभय वर्मा को पता लगी तो अपने समर्थक के साथ मौके पर पहुंचे और ताले खुलवाकर वहां प्रदर्शन कर पार्षद के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। निगम में विपक्ष तो आए दिन आंदोलन कर महापौर के लिए मुसीबत बना हुआ है, लेकिन भाजपा के पार्षद भी महापौर के लिए कम मुसीबत पैदा नहीं कर रहे। गुरुवार को हरसिद्धि जोन की अध्यक्ष विनीता ने पूरे जोन में ताले डालकर काम बंद कर दिया। इस बात की खबर नेता प्रतिपक्ष अभय वर्मा को लगी तो वे अपने समर्थकों के साथ जोन पर पहुंचे और ताले खुलवाकर काम चालू करवा दिया। उन्होंने मांग की है कि भाजपा पार्षद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा जाना चाहिए, बीजेपी के पार्षद इन पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? तो महापौर जी के पास इस चीजों का जवाब नहीं मिल रहा है। हम अभी संभाग से मिलने जा रहे हैं, कलेक्टर से मिलने जा रहे हैं कि इन बीजेपी के पार्षदों पर कार्रवाई की जाना चाहिए जो शासकीय काम में बाधा डाल रहे हैं, जिसके कारण पब्लिक परेशान हो रही है। ओलंपिक खेलों से कुश्ती को हटाने के विरोध में गुरुवार की सुबह इंदौर के कुश्ती प्रेमियों ने बड़ा गणपति चौराहे पर ओलंपिक संघ का पुतला फूंका। ओलंपिक खेलों से कुश्ती को हटाने का विरोध चारों तरफ हो रहा है। गुरुवार की सुबह बड़ा गणपति चौराहे पर इंदौर के कुश्ती प्रेमियों ने ओलंपिक संघ का पुतला फूंककर अपना विरोध प्रकट किया। इस बारे में नारायण सिंह यादव का कहना था, भारतीय कुश्ती को पुनः ओलंपिक खेल में वापस लिया जाए। तुकोगंज पुलिस ने 2 अंतर प्रांतीय लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके पास से चुराई गई 2 बाइक, चाकू और अन्य हथियार बरामद किए। पकड़े गए आरोपियों ने राजस्थान सहित इंदौर में 2 थाना क्षेत्रों में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस उनसे कड़ी पूछताछ कर रही है। तुकोगंज थाने में पदस्थ एसआई गणेश ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि रेस कोर्स रोड स्थित शराब के अहाते में एक व्यक्ति के पास हथियार है। इस पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए रोहित पिता दीप सिंह और उदय पिता मांगी लाल को पकड़ा।
उनकी तलाशी लेने पर उनके पास चाकू मिला। दोनों को थाने लाया गया, जहां कड़ी पूछताछ में आरोपियों ने 2 चुराई हुई बाइक पुलिस को दी। वहीं राजस्थान में 3-4 लूट की वारदात के साथ चंदन नगर और एरोड्रम क्षेत्र में एक लूट की वारदात कबूली। पुलिस और भी पूछताछ कर रही है। और उदय और रोहित को वहां पकड़ा, उनके पास मोटरसाइकिल थी MP 09 MK 8237, जिसको बेचने के लिए घूम रहे थे। इनकी तलाशी वगैरह ली, कागज वगैरह पर पूछा तो नहीं मिले थे। इनको पकड़ के थाने पे लाए, यहाँ पूछताछ की तो बाणगंगा क्षेत्र में भी लूट, ये चंदन नगर थाना क्षेत्र में लूट करना बताया इन्होंने। और राजस्थान में भी लूट करना बताया। इनके पास से क्या जब्त हुआ है? चाकू आपको? एक चाकू जब्त हुआ है। और अपराधी हैं पुराने रिकॉर्ड भी है इन लोगों का। इन्होंने कई काशी मुठेरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने इंदौर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, भोजशाला में नमाज नहीं होने दी जाएगी। यदि नमाज हुई तो उसके परिणाम भयानक होंगे। गुरुवार की सुबह इंदौर में हिंदू महासभा द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बसंत पंचमी पर धार भोजशाला में अगर नमाज हुई तो परिणाम भयानक होंगे। कुरान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इबादत वहीं करो जहां अपनी जमीन हो। दूसरों की जमीन पर की गई इबादत अल्लाह को मंजूर नहीं। कल सूर्योदय से सूर्यास्त तक विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। 1 से 3 बजे होने वाली नमाज कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि नमाज हुई तो इसके परिणाम भयानक होंगे। साधु संत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। भारत सरकार और पुरातत्व विभाग का निर्णय कहीं से उचित नहीं है, गलत है, और इसको अमल में अगर सरकार लाने का प्रयास किया तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। आज बसंत पंचमी है ही नहीं, तो हमारा जो पर्व है, त्योहार है, बसंत पंचमी का पूजन अर्चन का होता है, न कि एक दिन पहले का। आज की अनुमति हम नहीं मांगा है, हमारी अनुमति कल की चाहिए और सूर्योदय से सूर्यास्त तक चाहिए। और हम लोग चाहते हैं कि प्रदेश का अमन चैन खराब ना हो। आप कब पधार रहे हैं वहाँ? हम आज शाम को वहाँ भोजशाला जाएंगे। शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज गुरुवार सुबह हिंदू नेता नवल किशोर शर्मा से मिलने एमवाय अस्पताल पहुंचे, लेकिन पुलिस इसके पूर्व ही शर्मा को अज्ञातवास ले गई। पुलिस की इस कार्यप्रणाली से खफा शंकराचार्य महाराज ने सरकार और पुलिस को हाई कोर्ट में खड़ा करने की धमकी दे डाली। उनका कहना था, कृत्य है और हमको ये शंका है कि कहीं नवल किशोर शर्मा की शासन हत्या न करा दे। इसलिए अविलंब नवल किशोर शर्मा को शासन मुक्त करे। डीआईजी से चर्चा हुई थी, क्या कहा उन्होंने, कहाँ ले गए, कुछ पता चला? सचिव ने हमारे चर्चा किया, उन्होंने कहा कि उनको अभी स्वस्थ हैं, तो कर दिया गया है, लेकिन अगर व्यक्ति स्वस्थ है और अस्पताल से मुक्त हुआ है तो हमारा व्यक्ति है वो हमसे संपर्क जरूर करता। मल्हारगंज थाना क्षेत्र में आने वाले क्लॉथ मार्केट कॉलेज में पुलिस ने अचानक सर्चिंग अभियान चलाया। पुलिस को इस अभियान में कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन छात्रों में भय फैल गया। गुरुवार को प्रेमी जोड़े वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। इस दौरान कोई गड़बड़ ना हो और इसके चलते सुबह मल्हारगंज थाना प्रभारी SR यादव ने क्लॉथ मार्केट कॉलेज में सर्चिंग अभियान चलाया। इस उद्देश्य से चलाया कि छात्राओं के साथ कोई छात्र छेड़खानी कर परेशान तो नहीं कर रहा है। पुलिस के इस अभियान से छात्रों में भय फैल गया। छात्रों का कहना था, हम सब फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा हम सब 6 दोस्त हैं, ज्यादा से ज्यादा आज पिज्जा खा लेंगे या फिर समोसा खा लेंगे, कम पैसों में ज्यादा मस्ती, यही हम लोग करते हैं हमेशा। तो मम्मी पापा के साथ, भैया के साथ सेलिब्रेट करेंगे, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे, दोस्तों के साथ अभी कॉलेज में हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बस उससे ज्यादा क्या तैयारी करी सुबह से आपने? सुबह से ऐसी कोई तैयारी नहीं करी है हमने, पर हाँ ये प्लानिंग है कि अभी दोस्तों के साथ, शाम को मम्मी पापा के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे हम लोग। वहीं थाना प्रभारी SR यादव ने बताया,
जिनके कारण अगर कोई बात होती भी है तो उनका हम फॉलो करेंगे और उनके जो कृत्य हैं कैमरे में कैच करेंगे। मरारगंज थाना क्षेत्र में जो कॉलेजेस है वहीं पर आपका ये निगरानी है, ध्यान है, या सड़कों पर भी कुछ पेट्रोलिंग हमारी जो है सड़कों पर हो रही है, बाकी कॉलेजेस में और स्कूल्स में जो गर्ल्स हैं उसमें हमारे स्थायी पॉइंट है। वैलेंटाइन डे पर जहां प्रेमी युगल एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का वादा करते हैं, वहीं साथ जीवन बिताने का वादा करने वाले पति ने अपनी पत्नी और मासूम के साथ मारपीट कर दी। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। पलासिया पुलिस ने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वैलेंटाइन डे पर प्रेमी जोड़े एक दूसरे के साथ जीने मरने का वादा करते हैं, लेकिन आज के दिन 7 फेरे लेकर जीवन भर साथ निभाने का वादा करने वाले सेवानिवृत्त सैन्य अफसर राहुल वर्मा ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी पत्नी शिवानी और अपनी 2 वर्ष की मासूम बेटी की इतनी पिटाई की कि उन्हें इलाज के लिए एमवाय अस्पताल लाना पड़ा। पलासिया पुलिस ने राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वैलेंटाइन डे का सुरूर शहर में कहीं नजर नहीं आया, लेकिन पश्चिमी सभ्यता में भारतीय संस्कृति का नजारा गांधी हॉल में जरूर देखने को मिला। यहां आसाराम बापू गुरुकुल द्वारा माता पिता पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गुरुवार की सुबह गांधी हॉल प्रांगण लोबान और चंदन की खुशबू से महक उठा। स्कूली बच्चे अपने माता पिता के साथ यहां पहुंचे, जहां आसाराम बापू गुरुकुल आश्रम द्वारा मातृ पितृ पूजन का आयोजन किया गया। बच्चों ने अपने अपने पेरेंट्स का पूजन पूरे विधि विधान से किया। इस अवसर पर सभी धर्म के लोगों ने शिरकत की। पूजन के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया।